खुदाए पाक पैसा अता फरमाए। किसी को कहता जा हज कर, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको अल्लाह ने हज की ताकत दी हज करके आए। नहीं जी मेरे तो 4 बटियां, पहले फर्ज से फारिग हो लो। ये फर्ज अलहदा है, हज फर्ज अलहदा है। किसने कहा 10 लाख शादी हाल का खर्च कर, बरादरी भी तो है ना जी। किसने कहा 15 लाख का वलीमा कर। कायनात के अंदर एक ऐसी शादी भी हुई, अल्लाह अकबर। अब मेरी बात सुन के तुम यूं ना कह देना मौलवी साहब बच्चियों को कुएं में धकेल दें। कौन कहता है बच्चों को कुएं में धकेलें? हमने जब भी आंख से देखा, पैसा देखा, माल दौलत देखी, बाहर का पैसा आते देखा, हमने कभी इस आंख से जिसके साथ प्यार है उस आदमी नौजवान का किरदार न देखा। यही वजह के साल के बाद 10-10 तोले पहन के जाने वाली, 20-20 लाख का जहेज लेकर हंसकर जाने वाली रोटी भी वापिस आ गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 धियां, बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, ब्याई गई। फिर उसके बाद उम्मे कुलसूम रुकैया का निकाह हुआ। पता है किस नौजवान के साथ ब्याह हुआ? जो मदीने का सबसे बड़ा ताजिर था, जिसकी तिजारत 1400 साल गुजरने के बाद आज भी चल रही। नहीं यकीन आता, जाओ मदीने में तुम्हें एक होटल ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर लिखा है फलदक उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक बेटी उसने के निकाह में दी जिसकी तिजारत 1450 साल के बाद आज भी चल रही है, जिसका आज भी मदीने के बैंक में उसके नाम से अकाउंट खुला हुआ है। एक बेटी उसको दी और दूसरी बेटी के लिए दूल्हा वो इंतखाब किया। जब दूल्हा बल्कि मोहम्मद करीम की चौखट पे आया तो पैर में जूता ही कोई नहीं था। एक बेटी उसके निकाह में दी जिसकी तिजारत के नफे का माल 100 ऊँटों पर आता था, और एक बेटी उसके निकाह में दी जिसके पास हक मेहर देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर यूं नहीं कहा तेरा खर्चा मैं चलाऊंगा, यूं नहीं कहा परेशान ना हो, हर महीने तेरे घर राशन पानी पहुंचेगा। आई वो बेटी, अब्बू जी आज तो बस बच गई। क्या हुआ? खटपट हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी। अली सुना मेरी बहनों, छोटी छोटी बात पर अम्मा को फोन करके परेशान करना, अब्बा को फोन कर देना छोटे छोटे। आज यूं कर दिया जैसे समझा लो ये औरत है और शोर को कैसे समझा लो। शौहर की इज्जत ना करे, 1 साल नहीं 20 साल फतुल उलूम के जलसे में आ, तुझे कोई हदीस कुरान का फैज़ नहीं मिलेगा। वो औरत अपना घर कैसे बनाएगी जो रोटी भी पकावे के देवे, हंडी भी पका के देवे, कपड़े भी बना के सिला के और धुला के इस्त्री करके पहनावे। खसम के जाने के बाद, घर के वारिस के जाने के बाद 4 औरतें घर में आके बैठे और शौहर का गिला करे। ये औरत कयामत के दिन आबरा के लाल के पास हौज़े कौसर के लिए क्या मुंह लेके जाएगी? और वो मर्द मैं बदतमीजी के लहजे में आकर एक बात कहूंगा, मुझे माफ कर देना, इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं कहूंगा कि हलाल हराम हो जाए। वो मर्द जो अपनी बीवी की बात को, अपने घर के जाती झगड़े को सुबह के वक्त दोस्तों में बयान करता फिरे, वो मर्द नहीं, वो दल्ला है। कोई तुक बनता है कि घर की बातें दोस्तों के अंदर? अगर वो तेरे मसले हल करता, उसके पास वक्त होता तेरे पास बैठने का, वो तो तेरे पास कम वक्त खुद चाय पीने के लिए आया। और याद रखना, दोस्त दोस्त का दुश्मन ना बने, दोस्त दोस्त का सज्जन बने। बड़ी मेरी बात पर मुझे मेरे बड़े दुआ देंगे। जब शादी हो जाए तुम्हारे यार की, रात की यारी छोड़ दो। तुम्हारी यार रात की दोस्ती की वजह से उस यार की नस्लों का खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो रहा है।
दिन के उजाले में उससे ताल्लुक रखो, रात के अंधेरे में भैया घर जा, तेरे पर तेरी बच्ची का, तेरे बच्चे का, तेरी बीवी का हक है जो सुबह से लेकर तेरी इज्जत को बचा के बैठी, तेरे लिए कपड़े धोए, तेरे लिए बर्तन धोए, तेरे लिए खाना पकावे। अल्लाह अकबर। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से जो तेरे लिए कपड़े धोए, सर्दी के मौसम में रात को 11 बजे जो तेरे लिए दरवाजा खोले, हमारी इस दोस्ती से ज्यादा वो इस वक्त की हकदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सब अज़वाज मुतहरात के घर बराबर बैठा करते थे। क्या उस वक्त नबूवत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उस वक्त तबलीग नहीं थी? क्या सारे मुसलमान हो गए थे? क्या सारी दुनिया पर इस्लाम फतह हो चुका था? लेकिन पैगंबर अपने घर में वक़्त दिया करता था। जब अल्लाह का बुलावा आता, मगरिब की अज़ान बिलाल की जुबान से सुनाई देती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं ऐसे उठ के चले जाया करते थे जैसे हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हर साल आपके पास आता हूं, आप हमें सुनने के लिए आते हो। हाथ जोड़कर मैं तुम्हें लगी लगाई तकरीरें, मेरे अजीजों चटखारेदार बातें नहीं सुनाने। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, क्या पता जो मैंने बड़ों से नसीहत हासिल की वो आप हजरात को दे के जा रहा हूँ। यकीन जानो अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बन रहा। मैंने अल्लाह अकबर जैसे तबलीग वाले साल में चिल्ला लगाते हैं, मैंने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी अल्लाह वाले के कहने पर खड़े होकर दुआ मांगी थी, या रसूल आप अल्लाह से 3 चिल्ले की तश्कील करवा दिया करें, 3 चिल्ले के बाद दोबारा कारगुजारी के लिए बुला लिया करें। मैं आके बताऊंगा, इस शहर में गया था, इस शहर में गया था, इतनों को नमाज की दावत दी, इतनों को कुरान की दावत दी, इनको तबलीग में निकलने की दावत दी, इतने मदरों से वास्ते चंदा मांगा, इतनी मस्जिदों के लिए चंदा मांगा, फिर मैं आपको आके कारगुजारी सुनाऊं, फिर आप मेरी तश्कील कर देना। यहाँ तक कि मौत तक आना जाना रहे, जब बुलावा करीब आ जाए तो अल्लाह से सिफारिश करा कर अपने दर पर बिठा लेना, ताकि मदीने में मौत आए, मदफन रोजे के साए में जन्नतुल बकी में बन जाए और कयामत तक के लिए आपका पड़ोस नसीब हो जाए। आपने फरमाया पड़ोसी का पड़ोसी पे हक है, बकी में दफन वाले दफन होने वाले मेरे पड़ोसी हैं, उनका हक मेरे पे ये। कयामत का दिन होगा, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि जन्नतुल बकी वाले पड़ोसियों का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में लेके जाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 1 साल में अल्लाह ने हज समेत 6 मरतबा अपने घर के अंदर बुलाया है। मेरी कोई फैक्ट्रियां चलती हैं, यही है कहीं से लिफाफा कम कहीं से ज्यादा मिल गया, अकेला नहीं मनवाया, दामन फैला के बैठ गया था और दामन का पल्लू पकड़ा था कि अल्लाह के नबी अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दे, क्या पता हमारी सुने ना, तेरी टालता कोई नहीं, आज सिफारिश कर दो, जब भी आना बच्चों समेत आना है। पता नहीं वो लहर कौन सी थी, पता नहीं वो दा कौन सी थी, पता नहीं वो कितना मुकद्दरों वाला आंसू था जो अल्लाह को पसंद आ गया। 2 साल से अल्लाह बच्चों समेत ही बुला रहे, पता नहीं चलता, खुदा की कसम अल्लाह कहां से इंतजाम फरमा देता है। तो मेरी अल्लाह से ज्यादा जारी, तुम क्यों अल्लाह से नहीं मांगते? नारायण का गाल की बर्फ देखने वालों, तुम्हें गुंबद खजरा का रंग से, तुम्हें गुंबद खजरा की देखने की चाहत नहीं होती। जाओ मदीने की गलियां देख के आओ, जाओ मदीने के बाजार देख के आओ, वो बेड़ा देख के आओ, वो मकान देख के आओ जहां बना का लाल पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजार गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज कपड़े पे रोना वो भी बेनियाज है जब तुमने पाक और साफ चीजों पे रो के दिखाया। खुदा ने यहूदियों का उतरा हुआ लंडे का लिबास तुम्हें पहनाया। तुमने अल्लाह की हलाल चीजों पे शुक्र अदा न किया। कितने अलमारियों में कपड़े भरे, फिर भी एक जोड़ा भी ऐसा नहीं जो पहल के नमाज की तौफीक मिल सके। बिलाल आए, अजान हो चुकी, मस्जिद में बिलाल आए, या रसूल अल्लाह, दरवाजे के बाद अस्सलात,
नमाज का वक्त हो गया, तशरीफ लाए। बिलाल किसी और को आज मुसल्ले पे खड़ा कर, मैं नहीं आ सकता। कमली वाले क्या वजह? फरमाया अंदर आके देख ले। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अंदर गए, देखा तहमत बांधी हुई, कुर्ता ही कोई नहीं। फरमाया बिलाल, एक औरत 2 यमनी चादरें देने के वादे कर गई थी, एक दे के गई, दूसरी लाने में देर कर दी। बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज तल ढापने के लिए मेरे पास दूसरी चादर कोई नहीं। रेशम तेरे घर में, लट्ठा तेरे घर में, कमालिया तेरे घर में, खद्दर तेरे घर में, कमेटी तेरे अजीजों, चेयरमैन का लट्ठा तेरे घर में। 50-50 साल हो गए, नमाज का सजदा नहीं मिला। बताओ आमना के लाल को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? आखिरी सांसें चल रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं, लाडली बेटी पास है, प्यार सबसे ज्यादा प्यारी बीवी पास है, हसनैन करीमैन सीने पे सर रख के रो रहे हैं, दामाद पास है। बिलाल दरवाजे की चौखट पे खड़ा हुआ है। अबू जर, अबू हुरैरा की चीख निकली हुई। पता है मौसिर इंसानियत तुम्हें क्या पैगाम दे के गए? अस्सलात 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 वमा मलकत ईमानुकुम। ओ मेरा उम्मती, नमाज ना छोड़ना। अपने मातहतों से अच्छा सलूक करियो। ये बहने जिन्होंने 5-5 हजार पर झाड़ू देने वाली रखी हुई, कल क्यों नहीं आई थी? बच्ची सर्दी सी। अच्छा तेरी ये औकात है, तुझे नहीं पता बच्ची बीमार है, तू ही बीमार होगी, वो बीमार नहीं हो सकती। कहां से लो मोहम्मद अरबी का अखलाक का ढूंढू? अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल हुजूर की खिदमत करते रहे, आज तक कमली वाले ने कभी गुस्से से हाथ का इशारा भी नहीं किया है। कभी कड़ों की चमक, कभी कपड़ों की लसपस, कभी जूते, कभी परस। अपने मातातों पर इसी चीज से रोक डालना। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। गिनती के दिन है, चरखा चलता है, कभी उतार, कभी चढ़ाओ, कभी दिल, कभी रात, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी 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 कची। वो बेनियाज़ ज़ात है, रब अकबर की कसम है, हजारों के कपड़े पहनाने वाला, अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो कमल के कपड़े का मोहताज कर देता है। फातिमा क्या हुआ बेटी? अब्बा आज लोग जो खटपट हो गई, आज अली किसी बात पे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ? अब्बा जी मुतमईन रहिए, सुलह हो गई। तूने मनाया कि अली ने मनाया? जी मैंने मनाया। सुलह करने में पहल किसने की? जब मैंने की। अच्छा अब्बा, लेकिन बड़ी देर में अली माना। शुक्र है बेटी, अली मान गया। फातिमा अली से झगड़ा कर कर नाराजगी में मेरे घर में आ जाती और इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाता। फातिमा अपनी चादर का कफल तो पहनाता, अली से नाराज होने की वजह से मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ना पढ़ाता। जाओ चलो उठ के अदालतों में जाओ। कितने फख्र से बाप बेटी को तलाक दिलवा के ला रहा है। पंचायत के अंदर वीर बैठे, नहीं सड़ू तलाक चाहिए। फिर तेरा जायज है अमल, हलाल अमल है, लेकिन ऐसा अमल है जब जमीन पर किसी घर में तलाक की आवाज लगती है, आसमानों पर खुदा का अर्श हिलने लग जाता है। क्या तलाक हो गई उस सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला जो मस्जिद में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ के दौड़ गए। क्या हुआ? दुआ में शामिल नहीं होता, मेरी मस्जिद में नहीं बैठता। अब खड़े, 3 बातें जहन में आई। अगर हुजूर के सामने झूठ बोल दूं तो जिब्रील आके बता देगा, ईमान जाया हो जाएगा। अगर सच कह दूं खुदा का शिकवा आ जाएगा। अगर देर कर दूं अल्लाह अकबर, घरवाली की नमाज कज़ा हो जाएगी। अब रोने लग गए। क्या हुआ? या रसूलल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए? क्या हुआ? कमली वाले, ये एक ही चादर हमारे घर में है, घर के 2 जी हैं, घर में एक गड़ा बना रखा है। नमाज का वक्त आता है, मैं उस मेरी बीवी उस गड़े में चली जाती है, पर्दे में अपनी चादर मुझे देती है, मैं आकर
आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं दौड़ता हूँ कि बीवी की नमाज को देर ना हो जाए, मैं गड़े में जाके बैठता हूँ, अल्लाह अकबर, अपनी बीवी को चादर देता हूँ, वो चादर ओढ़ के अल्लाह का हुक्म अदा करती है। कमली वाले कपड़े की कभी ने हमें समाज के सजदे से नहीं रोका है। हुजूर की अखियों से आंसू निकल आए। चल मुझे उस दरवाजे पे लेके चल। रहमत वाले नबी तशरीफ ले गए और दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, क्यों इतनी देर कर दी? तुझे पता नहीं फजर की तुझे पता नहीं नमाज की कदा का वक्त हो गया, तो मेरी नमाज कदा कराना चाहता था। हुजूर बोले, बेटी इसे हमने रोका था। अल्लाह अकबर। जब रहमत आलम की आवाज सुनी, अंदर से धाड़ मारी, अल्लाह के बंदे हुजूर को घर के हाल तो नहीं बता दिए, अगर घर की बात बता दी कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। परोठे हमने खाए, मक्खन हमने खाए, साग अंडे हमने खाए, शहद हमने खाए, जैम हमने, डब रोटी पापे, ना कोई बेकरी छोड़ी, ना घर का कोई खाना छोड़ा। बताओ मेरा जीजो कितने शिकवे किए। वह साहबी के पास एक कपड़ा नहीं, वो रो रहे हैं। या मेरे समेत हर बंदे ने इस वक्त 10-10 कपड़े पहने। बताओ जुराबे पहनते हुए, गर्मी से सर्दी से बचते हुए, चादर ओढ़ते हुए, गर्म कपड़े पहनते हुए, किसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। रोना कदर में रो रहे हैं, मर्द भी रो रहे, औरतें भी रो रही। इन्हें बिल्कुल मौत ही चुप कराएगा और कोई चीज नहीं चुप कराएगी। अल्लाह के नबी को कहीं बता तो नहीं दिया? नहीं। कौनों ने मुझसे पूछा, बताया, कह लगी अल्लाह का शिकवा तो नहीं ले लिया? रहमत वाले नबी ने फरमाया, ए बेटी तेरे लिए दुनिया का एक इनाम लेके आया। हाथ बढ़ा, अंदर हाथ किया, घर वाले से करवाया, ये क्या है? फरमाया, बेटी ये वो चादर है जो मैं मोहब्बत के कंधे पे होती है, ये मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर है। आज तेरे पास कपड़ा नहीं, कमली वाला तुझे अपनी चादर देने के लिए आया। चादर हाथ में ली, अंदर से रोने की आवाज आई। फरमाया, अब किस वजह से रोई? फरमाया, जिस चादर की कसमें अल्लाह उठाता है, आज नंगे वजूद पे लेते हुए मुझे हया आ रहा है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जितना शुक्र करते रहोगे नेमतों में इजाफा होता रहेगा, और जाकर नाफरमानी नाशुक्री की, फरमाया मैं बेनियाज़ दी हुई नेमतों को भी छीन लूं, मुझे पूछने वाला कायनात में कोई नहीं। आज सारा मजमा मिलके मेरे साथ, मैं नहीं कहता तुम गुनहगार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मुत्तकी हो, बहुत मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन मेरे अजीजों फकुल तुस्तगफिरू, जो खुदाए पाक के दरबार में अपने रब से माफी मांगेगा, वादा रिज़्क़ का, औलाद की औलाद देने का, माल की फरावानी का, बारिशें बरसाने का, एक तौबा के बोल पे अल्लाह ने वादा किया, एक तौबा के बोल पे अल्लाह ने वादा किया, एक बोल पे अल्लाह तौबा के बोल पे अल्लाह ने वादा किया। आ जाओ परेशानो, दिल के मसले फंसे मसले हल करवाने वालों, बे औलादो, तंगदस्तों, बेमकानो, बेरोजगारों, आ जाओ, मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। 3 मरतबा सच्चे दिल से सर को झुकाकर नदामत का आंसू निकाल कर अपने रब से दिल से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। रब्बे अकबर की कसम, इतना सा बोल जो आपके मुंह से निकला, इसने पहाड़ों जितने गुनाहों को रेजा रेजा कर दिया है। सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो जिन्होंने आज अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने उनसे सुलह कर ली, अल्लाह उनसे राजी हो गया। मुतालबा 5 वक़्त की नमाज, अपने ईमान को अपने ईमान की हिफाजत, 5 वक़्त की नमाज, और अपने ईमान को बचाने के लिए रिज़्क़ हलाल। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, पाबंदी से इंशाअल्लाह। सब हाथ उठा के नियत करें इंशाअल्लाह, जो पढ़ रहे वो भी नियत करें इंशाअल्लाह, और कोशिश करें रिज़्क़ हलाल की। कौन कौन नियत करेगा इंशाअल्लाह? अच्छे के दोस्त अच्छे होते हैं, बुरे के दोस्त बुरे होते हैं। आखिरी बात, जब हराम घर के अंदर आएगा, ये बीच बेड़े में मंजा डाल के बैठेगा, दोस्त दोस्त को बुलाता है, औलाद की नाफरमानी हराम रिज़्क़ की दोस्त है, बेहयाई हराम माल की दोस्त है,
माँ बाप की नाफरमानी हराम माल की दोस्त है, नहूसत हराम माल की दोस्त है, अल्लाह की नाफरमानी हराम माल की दोस्त है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से दुश्मनी हराम माल की दोस्त है। नहूसत आएगी, बेबरकती आएगी, परेशानियां आएगी, घर के अंदर अज़वाजी जिंदगी में बिगाड़ आवेगा, औलाद नाफरमान होगी। सबसे बड़ा हराम माल का दोस्त ये है। हराम माल का दोस्त कौन सा? फरमाया जिस दिन तेरे घर में आ गया तुझे हर चीज से दूर करूंगा, आखिर के आखिरत में मौत के वक्त मैं तुम्हारी जुबान से कलमा तैयबा भी छीन लूंगा। हलाल माल घर में आवेगा, इसके दोस्त, बरकत इसकी दोस्त, अल्लाह का करम इसका दोस्त, फजल इसका दोस्त, अल्लाह की रहमत इसकी दोस्त। बरकत आवेगी, खुशहाली आएगी, चेहरों पे खुशहाली आएगी, इसके हलाल अंदर जाएगा, न इत्तफाक की इत्तफाक में बदलेगी, औलाद की नाफरमानी फरमा बरदारी भी आएगी। हलाल माल का सबसे बड़ा दोस्त। फरमाया बंदे तो अपने घर का मुझे रास्ता दिखा, मौत के वक्त मैं तेरी जुबान पे कलमा तैयबा जारी करवाऊंगा। करेंगे कोशिश हलाल माल की, अल्लाह रिज़्क़ के अंदर बरकत